हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग सही हैं और मस्त हैं। चलिए, मैं भी हूँ बिंदास एकदम मस्त। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के बाद, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथ के लिए नई एनसीईआरटी को हम पढ़ रहे थे, और नई वाली एनसीईआरटी से हमने पूरे चैप्टर 7 कर लिए। अब चैप्टर नंबर 7 में हमारे एमसीक्यू बचे हैं और एमसीक्यू को आज हम खत्म कर लेंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू। आइए चलिए देखते हैं कैसे करेंगे एमसीक्यू को। आइए चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 0,6 और बी 0,-2। इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। ए पॉइंट कितना है? 0,6, और यहाँ पे कुछ बी पॉइंट ले लीजिए। बी पॉइंट कितना है? 0,-2। अच्छा, x1 कितना है? 0, और y1 कितना है? 6। x2 कितना है? 0, और y2 कितना है? -2। तो a b के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। a b इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कीजिए। x2 कितना है? 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8। तो -8 का होल स्क्वायर का रूट, 8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 8। तो आंसर क्या है? बी सही है। इसके लिए आंसर क्या है? बी सही है। तो बच्चों, इसके लिए आंसर क्या है? बी आंसर सही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं हम? सपोज A क्या है? मेरा ओरिजिन है ना। A को मैं क्या मान लेता हूँ? ओरिजिन मान लेता हूँ। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, इसको मैं O मान लेता हूँ, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। पॉइंट P को मैं मान लेता हूँ, ये है मेरे पास 6 - 8, और ये कुछ इस तरह से OP। तो OP इक्वल्स टू कितना आएगा? -6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। कितना? 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर 64, और ये हो गया हमारा कितना? 100। तो आंसर आया इसका 10। इसके लिए सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सी पार्ट सही है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतने इतने, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो रख दीजिए इसमें x1, ए पॉइंट मानो x1, y1 ऐसे मान लो इसको। तो x1 y1 क्या हुआ? x1 इक्वल्स टू कितना हुआ? 0, और y1 कितना हुआ? 5, x2 कितना हुआ? -5, और y2 कितना हुआ? 0। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट को मैं डी भी लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला रख दीजिए वैल्यू इसमें। तो x2 की वैल्यू क्या है? -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 - y1 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर 25, और 20 + 25 ये आ गया √50। √50 क्या है इसका सही आंसर? चलिए क्या करेंगे? √50 को, √50 को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 25 × 2, इसका फैक्टर कर लो, कितना हो जाएगा? 5√2। तो 5√B आंसर इसके लिए सही है बच्चों। इसके लिए बच्चों बी आंसर सही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ए ओ बी इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस, इतना इतना रेक्टेंगल है। अच्छा, रेक्टेंगल है, उसके तीन वर्टिसेस दिए गए हैं, दो लेंथ बतानी है डायगोनल की। रेक्टेंगल बना लीजिए पहले। रेक्टेंगल ये बन गया भाई। ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया।
और रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, तो डायगोनल हम बना लेते हैं। चलो ये बना लेते हैं, ये डायगोनल हो गया। चलिए ये पॉइंट क्या है, ये ए, और ये क्या हो जाएगा बी। इसको ए बी, ठीक है, ए ओ बी, यानी ये ओ और ये बी और ये सी, इस तरह से पॉइंट। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे ही मत करो, ऐसे करो, ए ओ बी सी, इस तरह से लिख लो, है ना। ओ ए बी सी। ए के पॉइंट क्या है 0,3, बी के पॉइंट, ओ के पॉइंट क्या है, ओ के पॉइंट है 0,0, ये ओरिजिन है। बी के पॉइंट है 5,0। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, बस लेंथ ऑफ डायगोनल ए बी निकाल लो भाई। ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, और 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ 25 प्लस 9, कितना हो गया 25 प्लस 9 से हो गया 34 रूट। 34 रूट सी आंसर सही लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, सही आंसर है सी इसके लिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस इतने इतने गिवन है, तो ट्रायंगल बना लो भाई। ट्रायंगल क्या हुआ, ट्रायंगल हो गया ये, माय डियर फ्रेंड, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है, क्या बात सही है। चलो इसने पूछा है वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, अच्छा ओरिजिन G0 है, चलो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या करें, अब बना लो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट ओ हो गया 0,0। ए के पॉइंट क्या हो गया 0,4, सी के पॉइंट 3,0। इस तरह से आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर लो आप, है ना। तो 0,4 ये हो गया, इनको डिवाइड कर लो छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। तो हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस इतना इतना, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी तीनों साइड का सम करना है हमें। तो तीनों साइड का सम निकाल लो, पहले तीनों साइड निकाल लो भाई। ए ओ निकाल लो, ए ओ कितना हो जाएगा भाई, ये कितना 0 का स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस 4 यानी 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4। तो भैया ए ओ कितना हो गया 4, यस। अब निकाल लो ओ सी, ओ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 3। अब निकाल लो ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया, ये तो सी पॉइंट है, सी में से 3 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 9 प्लस 16। फटाफट करते जाएंगे, कितना होगा 25, ये 5 हो गया। पेरीमीटर कितना होगा, तीनों भुजाओं का सम, यानी ए ओ प्लस ओ सी प्लस ए सी। ए ओ कितना है 4 प्लस ओ सी कितना है 3 प्लस ए सी कितना है 5, कितना हो गया 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। तो 12 आंसर है क्या, बी पॉइंट सही है इसके लिए, बी 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 फॉर बॉम्बे, ठीक है, बी इसके लिए सही है। इसका पेरीमीटर क्या हो गया 12। इस तरह से पेरीमीटर निकालना, छोटे छोटे फॉर्मूले लगाने हैं, वही तुम्हें था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस इतना इतना इतना। अच्छा एरिया का फॉर्मूला तुम्हारे कोर्स में नहीं है, चलिए ठीक है, ये अपने आप कर लेना अगर होगा। द पॉइंट इतना 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 आर द वर्टिसेस ऑफ, तो ये पॉइंट दे दिए यहाँ, तो आपको पॉइंट दे दिए है ना, तो वर्टिसेस दे दिए किसी भी। तो हमें बताना है राइट एंगल है या आइसोसेल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या स्केलनेस ट्रायंगल है, ठीक है, स्केलनेस ये बताना है आपको। तो ए और बी कितना हो गया, ए तो मेरे पास हो गया भाई -4, बड़ा सा लिख लो यार, बड़ा सा लिख लो भाई। ए पॉइंट कितना हो गया -4,0, बी पॉइंट कितना हो गया 4,0। चलिए सी पॉइंट कितना हो गया 0,3, यस 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 यस। अच्छा ए बी कितना हुआ, ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है 4 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कितना हो गया 8 का स्क्वायर, कितना हो गया ये हो गया 8 का स्क्वायर, कितना हो गया 8। कितनी आई है वैल्यू 8 आई हो, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड कीजिए, बी सी कितना हो गया, बी सी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 कितना हो गया, इसका रूट ये हो गया 5 स्क्वायर आ गया, यूनिट आ गया, ठीक है 5 यूनिट सॉरी।
तो 5 आ गया। फिर ए सी निकालिए, ए सी क्या हो जाएगी भाई, ए सी, ए और सी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया भैया 5, ये भी 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये दोनों बी सी और ए सी दोनों बराबर हैं, तो इस तरह से आप बना लो, है ना, ये बना लो ए और ये बना लो बी, आइसोसेल ट्रायंगल होगा, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, ये आइसोसेल ट्रायंगल होगा। आइसोसेल ट्रायंगल को कैसे बनाते हैं भाई, आइसोसेल ट्रायंगल को ऐसे बनाते हैं, चलो आइसोसेल ट्रायंगल बनाओ भाई, आइसोसेल ट्रायंगल बनाओ, आइसोसेल ट्रायंगल ऐसे बना लो। आइसोसेल ट्रायंगल में क्या हुआ, बी सी, दैट मीन्स ए बी और सी। ओ क्या हो गया, ऐसे मान लो बी सी और ए सी दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, बी सी और ए सी बराबर है, ठीक है। तो आइसोसेल ट्रायंगल हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 8 की तरफ। द पॉइंट ऑफ विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना रेशियो ऑफ इतना इंटरनली लाइज। तो कौन से क्वाड्रांट में होगा ये बताना है ना भाई। कुछ इस तरह से होगा, कुछ लाइन है ना, ये पॉइंट 1:2 के रेशो में कट करता है, ये पॉइंट क्या हो गया 7 - 6 और ये पॉइंट क्या हो गया 3,4, इस तरह से 7 - 6 3,4। अच्छा ये क्या हो गया x1 और ये y1 और ये क्या हो गया x2 और ये y2। ये पॉइंट निकालना, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट, ये a और ये b। तो क्या हो जाएगा x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m1 की वैल्यू ये है 1, m2 की वैल्यू कितनी है 2। ये क्वेश्चन सारे मैंने करा रखे हैं इस तरह के, ठीक है। तो m1 1 इंटू x2 कितना हो गया 3 प्लस m2 कितना हो गया 2 और x1 कितना है 7 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो कितना हो गया 3 प्लस 14 कितना हो गया 17/3। तो उससे 14 17/3। अब y निकालो, y इक्वल्स टू कितना हो गया, y इक्वल्स टू कितना हो गया, क्या ये 17/3 है, क्या कोऑर्डिनेट दिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पॉइंट गिवन है, हाँ या ना। 17/3 आ गया मेरा एक। अच्छा y निकाल लूं, इसमें क्या है m1 इंटू y2, m1 कितना है 1, y2 कितना है मेरे पास 4 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है -6 डिवाइड बाई 2। हाँ ये 3 है, कितना आ गया -12 में से 4 गया, -12 में से 4 गया -8/3, -8/3। तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस, सेकंड में माइनस और प्लस, ठीक है, और थर्ड में माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस, ठीक है। तो ये क्या प्लस माइनस आ रहा, तो किस में होगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा क्या, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो आंसर क्या है, ठीक है। चलिए इस तरह से करने, छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, इस तरह से सबको पेल देना है। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD व्हिच 3 वर्टिसेस आर इतना। तो 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, ये सी, ये सब की वैल्यू दे दी है, ए बी सी मैंने लिख दिया पहले, ये ए ये बी और ये सी और ये डी, और के हमें वर्टिसेस फाइंड करने क्या होंगे, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अगर मैं मिड पॉइंट के निकालूं, तो यहाँ पे अगर मेरे कोई लाइन है ना, तो कोई लाइन सेगमेंट है, इस तरह से मैं देख लूं, ये लाइन सेगमेंट है, इसे कोऑर्डिनेट x1 और ये y1 और ये कोऑर्डिनेट x2 और ये y2, ठीक है। और मुझे इसके मिड पॉइंट यानी 1:1 में डिवाइड कर रही है, पॉइंट P के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये x, y हैं। तो x इक्वल्स टू क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y क्या होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इतना होगा, ठीक है। तो बस वही यहाँ लगाना है, L और M जो है ना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बना दो, है ना, L और M इस तरह से लिख लीजिए इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो दोनों डायगोनल सेम पॉइंट पे कट करेंगे, दोनों डायगोनल सेम पॉइंट पे कट करेंगे, बस ये मान लो आप। तो कितना हो जाएगा, L के कोऑर्डिनेट लगा लो, L के कितने हो, x और y निकालेंगे, तो ये कितना हो गया यहाँ से
इसके इसकी वजह से AC पे देखेंगे -2 प्लस x1 ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 कोमा y1 y2 ऐड करेंगे 3 + 3 डिवाइड बाई 2। तो L के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई? L के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये आ गया 3 और ये क्या आ गया 3 अच्छा M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यही पॉइंट M है तो M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे M के। M डिवाइड कर रहा है यहाँ पे तो D और B को लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा x2 नहीं x4, ये मैंने x4 और y4 माना है x4 + 6/2 कोमा और ये y4 + 7/2। अच्छा इसके बराबर होंगे L और M दोनों सेम ही तो होंगे तो 3 = x4 + 6/2। 6 आ गया तो 6 = x + 4/6 तो x की वैल्यू x4 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 हो गया। x एक्सिस तो x एक्सिस 0 हो गया। नहीं अरे यार 0 कैसे होगा? निकाल के बताओ। अरे निकाल तो दिया x4 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है x4 की वैल्यू 0। अब ये किसके बराबर होगा? ये वाला ये y4 + 7/2 किसके बराबर है 3 के। ये भी 6 हो जाएगा। y4 = कितना हो जाएगा 6 - 7 तो y4 कितना हो गया -1। ये कोऑर्डिनेट कितना y4 की वैल्यू -1। ठीक है तो 0 -1 पॉइंट क्या है मेरा बी पॉइंट इसके लिए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th भी हुआ भाई और 10th भी कुछ ऐसा ही है। 10th ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। इफ द पॉइंट इतना लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट इतना एंड इतना, तो हमें बताना है कौन सा इसमें सही है, ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट, या कौन सा पार्ट इसमें सही है। ठीक है चलते हैं। अब गिवन दैट पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी है मेरा, पॉइंट पी दे दिया 2,1। ठीक है लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पॉइंट इतने इतने एंड इतना। क्या है इस पे लाई कर रहा है? किस पे? ये और इस पे। अगर ये इस पे लाई करेगा तो ए और पी के बीच की डिस्टेंस भाई ऐसे ही तो होगा। ये यहाँ ए ले लो, यहाँ बी और ये पी है ना। तो इस तरह से पॉइंट लो। इन्हें कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दे ही रखे हैं तो ए पी निकाल लो। ए पी = कितना हो जाएगा √2 - 4 वैल्यू वहां से लिख लो प्लस, इतना टाइम नहीं होता 1 - 2 ऐसे कैसे कर लो। ठीक है तो 2 का स्क्वायर 4 ये हो गया √5। ठीक है ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स x1 y1 निकालना है मेरे को। तो ए बी, अब ए बी निकाल लो। ए बी = कितना हो गया 8 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर 4 - 2। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा 2√5। ये सोल्व करके कितना आएगा 2√5 आएगा नहीं आएगा। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। अब निकालते हैं बीपी। बीपी कितना है ये वाला, ये बीपी निकाल लो भाई। ए बी निकाल ली, ए पी निकाल ली, पहले तो ए पी निकाल ली फिर बीपी निकाल लेते हैं। तो बीपी = कितना होगा ये भी निकाल लो भाई। पॉइंट वहां गिवन है, ये कितने हो जाएंगे 8 - 2 का होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला लगाना है और उसमें वैल्यू पुट कर दी है -1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया भाई? ये आ गया भाई 3√5 आ गया। ठीक है अब यहाँ पे देखो ए बी = कितना है 2√5। अच्छा और ए बी 2√5 है और यहां से क्या आ गया भाई ए बी कितना है 2√5 और ए पी कितना है? ए पी कितना है? ए पी = कितना है भाई √5। ठीक है अच्छा ए बी और ए पी में क्या रेशो होगा? दोनों को डिवाइड कर दो तो ए बी ओवर ए पी = कितना आ गया 2 भाई 5 से 5 गया तो ए बी = कितना हो गया 2ab इक्वेशन 1। ठीक है ये बात आ गई, क्या समझ में आई क्या? तो इसका मतलब क्या होगा AP = AB/2। देखो कहीं मैच कर रहा है क्या? AP = AB/2 ये पॉइंट डी ऑप्शन के लिए सही है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये P पॉइंट जो है A/3 और 4 है इसके कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट कितना -q, जो q होगा वो -6 और 5 होगा और r होगा -3 और -2 और 3। देन द वैल्यू ऑफ a हमें बतानी है। ठीक है
P जो है मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट कितना इतना इतना Q और R का, Q और R का लाइन सेगमेंट क्या है, P है। तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, चलिए देखते हैं। Q कितना दे दिया, यहाँ पे Q दिया है -6,5। अच्छा, R कितना दिया है, -2,3। ठीक है, ये दिया है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये मिड पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, और वो कितने दिए हैं, ये दिए हैं a/3, 4। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट यानी a/3 यानी x इक्वल्स टू, ऐसे निकालते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y इक्वल्स टू क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, है ना। तो x1 x2 ये तो x किसके बराबर होगा, a/2 इक्वल्स टू -6 प्लस और ये -2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, a/3 इक्वल्स टू -8/2 कितना हो गया, -4। तो a/3 इक्वल्स टू -4, a की वैल्यू है -12, क्या आ रही है, यहाँ पे दिख रही है भाई b। ठीक है, तो b इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको करते जाने हैं यार, बेझिझक बिंदास, इनको सबको फोड़ दो, सबको फोड़ दो सारे क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ नहीं है सब, मैथ कुछ नहीं है, सब फोड़ दो। If the distance between the point 4, P और 1, 0 are 5, then the value of P। P की वैल्यू बतानी है आपको P की वैल्यू बतानी है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना एंड इतना इज 5। आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, P और 1, इतना है, देन द वैल्यू ऑफ, अरे कुछ भी नहीं है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, अरे ये दे दो 4, P और ये कितना है 1, 0। इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो लगा दो भाई, 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 4, P, इन दोनों के बीच की 1, 0 है ना ये तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस और 0 - P का होल स्क्वायर। तो 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस और ये P स्क्वायर का रूट, अंडर रूट हटा दो, 25 आ गया, इक्वल्स टू 9 प्लस P स्क्वायर। अच्छा, P स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, 25 - 9। तो P स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 16। तो P की वैल्यू कितनी, +-4। अरे ये आ गया आंसर B। इसके लिए आंसर B सही है। ठीक है, आंसर बी इसके लिए सही है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द पॉइंट इतना 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 आर ए विद कोलिनियर, देन कोलिनियर है तो एक ही लाइन में शो करने, मतलब क्या होंगे ये, अरे कोलिनियर का मतलब है इनसे बना एरिया कितना, 0 के बराबर होगा। या ऐसे कर दूं, ए बी सी, ऐसे रख दो, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। ऐसे ही तो होगा। इसे कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, 2, इसे कोऑर्डिनेट 0, 0, इसे कोऑर्डिनेट ए, बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ए बी कितना हो गया भाई, ए बी निकाल लो, ए बी इक्वल्स टू, यहाँ रख देंगे, फिर उसको आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अपने आप आ जाएगी, ए बी रख दो, बस ऐसे करते रहा करो, जो तुम्हें आता उसको कर दिया करो बस। रूट 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया √5। ए बी आ गया भाई √5, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आ गया √5। अच्छा, बी सी निकालो, बी सी कितना हो गया भाई, बी सी हो जाएगा a - 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 और ये हो गया b - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा, अंडर रूट a² प्लस b²। चलो भाई निकाल दो वैल्यू, ए सी कितना हो जाएगा, ए सी रखो, ए सी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा भाई, ये a - 1 का होल स्क्वायर प्लस b - 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आ गया। अच्छा, वैल्यू रख दो बस ए बी सी की, रख दो वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगी, इससे हो जाएगा, ये होना तो चाहिए यार। देखो, होना तो किसी से भी हो जाता है, क्वेश्चन तो किसी से भी हो जाएगा अगर आप चाहो तो। इस पॉइंट से हो जाना चाहिए। अगर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो तुम्हारे लिए वैलिड मुझे लगता नहीं है। चलो इससे यहाँ से करके देखते हैं कि ए बी कितना है, √5
प्लस बी सी कितना है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू ए सी कितना है भाई, ये हो गया अंडर रूट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो भाई, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, यहाँ से तुम्हारी वैल्यू आ जाएंगी, इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये 5 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ कुछ वैल्यू ऐसी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। ये तो इसका तो होल स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर लो, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सबको ओपन कर दो बस, ठीक है। यहाँ से कुछ चीजें कटेंगी तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। एक तो ये तरीका भी हो सकता है, नहीं तो भाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल लगाओ इसका, उससे आपका आंसर आ जाएगा 2a इक्वल्स टू बी, इससे आएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ज्यादा बचने में मत पड़ना। इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, देखो किसी भी ट्रायंगल की सेंट्रोइड क्या होगी, कोई भी ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है। ये पॉइंट है मेरे ए, ये बी और ये सी। ए कितना दिया है, ए बी, और बी कितना दिया है, बी कोमा सी, और सी कितना दिया है, सी कोमा ए, ठीक है। ये बी सी और सी कोमा ए। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल कितना है भाई, सेंट्रोइड यहाँ कहीं होगी, तो सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। और सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है, जीरो है भाई वो, ठीक है। x और y, तो y भी कितना हो गया, जीरो, तो रख दो जीरो इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, जीरो के बराबर। एक तो ये बात है आपकी, जब ये जीरो के बराबर होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3abc, ऐसा कुछ होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3abc, ये तो जीरो आ गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया, 3abc के, ये प्लस 3abc, तो ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे कुछ ना, इसका मल्टीप्लाई होता है कुछ करके, ऐसा फॉर्मूला बनता है वो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3abc, ये किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, डी। तो ये 14 क्वेश्चन थे, बस इनको आप पढ़ लीजिए। ये बड़े इतने खास क्वेश्चन हैं कि एग्जाम में आ जाएंगे, इन्हीं में से कोई भी, इतना भारी पेपर तो बनता नहीं है, ठीक है बच्चों, कर लो इनको। ओके बाय।